नमस्कार। यहाँ पधारे हुए सभी क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, मेरा युवा साथी और मैं दैनिक भास्कर से पधारे हुए राजेश जी और उनकी पूरी टीम का स्वागत करता हूँ सूरसागर क्षेत्र में। और वो यहाँ आज आए हैं कि आपके वार्ड की आपकी बात सुनने के लिए, ताकि वो पत्रकारिता के माध्यम से आगे तक पहुँचा पाए। जैसा कि हम सुनते आ रहे हैं, पहले तो एक मैं बात बता देता हूँ कि मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, ना मेरे परिवार से कोई कभी राजनीति में रहा है। तो मेरी बातों में, मेरे शब्दों में शायद हो सके आपको अशुद्धि मिल जाए, कहीं शुद्ध शब्द ना मिले, क्यों मैं कभी हमेशा से ही मंच से और माइक से दूर ही रहा हूँ। मैंने हमेशा काम करने में ज़्यादा विश्वास रखा है, तो हो सकता है मेरे शब्द कहीं अशुद्ध मिले। अगर आपको बुरा लगे तो क्षमा मैं पहले से मांग लेता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि जो सूरसागर विधानसभा का सूरसागर क्षेत्र है, यहाँ पे पिछले चार बार से कम 20 सालों से बीजेपी के विधायक हैं। अभी 2 साल पहले जो नगर निगम का बोर्ड था वो बीजेपी का था। मैं एक घटना बताता हूँ भोजावता के पास की। एक नाली में बच्ची डूब गई और वो मर गई। लोगों ने धरने दिए, आक्रोशित हुए। वहाँ जीजी भी आए, उस वक्त के महापौर घनश्याम जी ओझा भी आए। आज भी स्थिति वैसी की वैसी है, 1% भी बदली नहीं है। और हम पार्षद जो है आज बराबर 22 महीने और आज 22 दिन हुए हमें बने हुए, और इन दिनों में हमने 1% भी कमी नहीं रखी है अपने वार्ड के लोगों के लिए काम करने में। हमने वैक्सीनेशन कैंप लगाए, रात को 12-12 बजे तक वैक्सीनेशन करवाया है लोगों का। हमने मैसेज भिजवाया कि भाई आप वैक्सीन करवाओ। कोरोना में हमने कच्ची बस्तियों में खाना पहुंचाया है, लोग भूखे ना सोए, जैसे अशोक जी गहलोत चाहते थे, हमने वो काम किया है। लेकिन राजनीति में सूरसागर क्षेत्र का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि सूरसागर में चमचे, चाटुकार, चापलूस और अंधभक्त ज़्यादा है और काम करने वाले लोग कम हैं। ये बहुत कड़वी बात है, आपको कड़वी लगेगी, लेकिन मैं आज कहना चाह रहा हूँ। 20 साल से विधायक है बीजेपी का, और अभी हमारे अपन किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि हमारे पास सीवरेज लाइन नहीं है, सड़क नहीं है। मैं कह रहा हूँ 20 साल और नहीं आएगी, आप कुछ भी कर लो। आपके ये छोटे छोटे मुद्दे हैं, ये सीवरेज लाइन, सड़क। क्या हमारे यहाँ कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए? आज हमारे युवा बच्चे भटक रहे हैं, वो मोबाइल में दिन भर बैठे रहते हैं। क्या अपन नहीं चाहते सूरसागर क्षेत्र से कोई स्पोर्ट्समैन बने जो इंडिया के लिए प्रतिनिधि करे, इंटरनेशनल खेले? आज अशोक जी गहलोत साहब कहते हैं कि जो नेशनल खेलेगा, राज्य से जो क्रिकेट जो भी गेम खेलेगा, हम उनको सीधी नौकरी देंगे। हम कैसे खिलाड़ी देंगे जब हमारे पास वो सुविधाएं नहीं है? मेरी राजनीति में आने की 1% इच्छा नहीं थी। मैंने एक बार 2018 में जब ये चुनाव होने थे, मेरे भाई बवरजी चौधरी, रवि साकला, एडवोकेट मुकेश गहलोत के साथ और भी मेरे युवा साथियों के साथ मैंने चर्चा करी कि भाई अपने पार्षद जो पुराने हैं उनकी वजह से हर तरह की समस्या है, बहुत से अभाव है कि जो हम अपनी बात आगे तक पहुंचा नहीं पाते हैं। मेरे वार्ड की सबसे गंभीर समस्या है कि बरसात के पानी में जल भराव हो जाता है। अभी जो 25 तारीख को बारिश आई थी, मेरे वार्ड के कनावता के पास में घर के अंदर 6 फीट तक पानी चला गया था। उस दिन मुझे पता था गंभीर बारिश हो रही है। मैं 1:30 बजे तक उन मोहल्लों के कांटेक्ट में रहा। जब 2 बजे मेरे पास वापस कॉल आया कि पानी 6 फीट तक भर गया है और घर के शीर्ष तक पहुंच गया है, आप पहले तो तुरंत प्रभाव से लाइट कटवाइए। तो मैंने लाइट कटवाई, फिर वापस फोन आया कि भाई आपको अभी रेस्क्यू टीम लेके आना पड़ेगा। तो रात को 2:30 बजे मैं रेस्क्यू टीम लेके, मैं मेरे घर से इतने पानी में निकल के उस मोहल्ले में पहुंचा हूँ रेस्क्यू टीम के लिए। मैं धन्यवाद देता हूँ रेस्क्यू टीम का, सिविल डिफेंस टीम का, कि वो उस वक्त एक्टिव थी। मैं पुलिस प्रशासन सूरसागर थाने का भी धन्यवाद देता हूँ इस मंच से कि वो रात को उस वक्त एक्टिव थी। हमने डुंगरिया महादेव की पहाड़ी से सायरन बजा के लोगों को आश्वस्त करवाया कि आप की जिम्मेदारी हमारी है, आप घबराए नहीं। लोग थोड़ा पैनिक हो गए, होच-पोच हो गए थे कि लाइट भी कट गई है, पानी भी इतना भर गया है कि हमारी कोई बात सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। निरंतर मेरे पास फोन आ रहे थे, मैंने सबको आश्वस्त करवाया कि घबराने की 1% जरूरत नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि 2018 में हमने तय किया कि भाई हमें पार्षद चुनाव लड़ना है। हमने कांग्रेस से टिकट की मांग की, हमें टिकट नहीं मिला। जैसा कि मैंने बताया कि चापलूसी, चमचागिरी और अंधभक्ति हैवी है सूरसागर में, इस वजह से मेरा टिकट कट दिया गया। फिर भी लोगों ने तय किया कि नहीं, हमारा प्रतिनिधि तो हम चुन के भेजेंगे।
रात को मीटिंग हुई 12 मोहल्लों की और लोगों ने तय किया कि हमें आप तो ऊपर निर्दलीय बाढ़ से खड़ा होना है और हम कोशिश करेंगे भरसक के आपको जिताए। और लोगों ने मेरे को जिताया। ये चारों लोग बैठे, इन्होंने मेरा पूरा भरसक सहयोग किया। और आप मानोगे नहीं, शायद चुनाव इतिहास में पहला ऐसी बार होगा कि मैं जब नामांकन करने गया उस वक्त मेरे पास 1 रुपया नहीं था। लोगों ने एक हजार रुपये देके 6,000 रुपये में मैंने नामांकन भरा। इन्होंने स्पष्ट कह दिया मेरे सभी युवा साथियों ने कि विशाल तुम्हें 1 रुपये जेब से नहीं निकालना है। और वो पूरा चुनाव मैंने 25,000 रुपये खर्चा करके जीता। ये शायद चुनाव इतिहास की सबसे बड़ी बात होगी। कोई ऐसा पार्षद नहीं जीता होगा या कोई ऐसा राजनीतिक नहीं जीता होगा जो पहली बार में कम खर्चे में अपने क्षेत्र से चुनाव जीता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ उन सभी युवा साथियों का और उन सभी बुजुर्गों का जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे आज यहाँ आपके सामने बोलने का मौका दिया। मैंने कभी अपने इस पूरे 22 महीने 22 दिन में कभी ये नहीं सोचा कि मुझे अपना निजी हित पूरा करना है। आज सूरसागर में कई ऐसे बड़े बड़े लोग बैठे हैं जिनका अशोक जी गहलोत साहब के साथ सीधा संबंध है। वो सीधी बात करते हैं। वो क्या बात करते हैं कि हमारी माइंस की अवधि बढ़ा दीजिए, हमारे आकड़ियों के पट्टे दे दीजिए ताकि हम व्यापार कर सकें। वो कभी बात नहीं करते हैं कि हमारे सुख सुविधाओं के लिए, हमारी निजी ज़रूरतों के लिए कभी बात नहीं करते हैं। आज मैं ये मन से ये बात इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं किसी का भी चापलूस, चमचा और अंधभक्त नहीं हूँ। मैंने संकल्प लिया है, ये सोमवार से वापस सोमवार आ रहा है, 1 सप्ताह हो जाएगा, मैंने चप्पल पहनने छोड़ दिए। मैंने अशोक जी गहलोत साहब से सीखा है कि अपनी मांग को अगर रखना है तो आप गांधीवादी तरीके से रख सकते। अगर जरूरत पड़ी, मेरी बात अगर नहीं मानी गई, मेरे वार्ड में अगर विकास नहीं हुआ तो मैं जरूरत पड़ने पर आत्मदाह भी कर सकता हूँ अपने वार्ड के लिए। आज फौजी सीमा पे देश के लिए मर रहे हैं तो मैं क्या अपने वार्ड के लिए, अपने वार्ड के विकास के लिए, अब कुछ मतलब मैं ये कह रहा था तो मेरा वार्ड ही नहीं, अब तो मेरे वार्ड के जो दूसरे वार्ड है वो भी मैं अपने अंदर शामिल करूंगा अपने संकल्प में और उनके लिए भी मैं निरंतर लड़ूंगा। मैं आज 22 महीने 22 दिन पूरी ईमानदारी से, यहाँ तक जब तक जरूरत पड़ी मैंने अपनी जेब से पैसे खर्च करे। कभी राजनीति में पैसे कमाने की नहीं सोची है मैंने। आज इस मंच से मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, मैं ये संकल्प ले रहा हूँ जब तक मेरे वार्ड और मेरे वार्ड के नज़दीकी क्षेत्रों में विकास कार्य नहीं हो जाते। अरे ये तो छोटे से विकास कार्य है, अगर मजबूती से अशोक जी गहलोत साहब के पास अपनी बात जाए ना तो छोटा सा एक आदेश के साथ सारे विकास कार्य हो सकते हैं। लेकिन यहाँ कोई बात पहुँचाने के लिए तैयार ही नहीं है। वो सिर्फ अपने निजी हित और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बैठे हैं। आज बहुत कड़वी बात है, मुझे पता है इसके बाद मेरा बहुत विरोध होने वाला है, पर मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है क्योंकि आप लोग मेरे साथ हो, पत्रकार मेरे साथ हैं। आज बड़ा दुख है मुझे कि सूरसागर इतना पिछड़ा हुआ है, इतना पिछड़ा हुआ है कि यहाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं है। लोग फोन में सटोरी बन रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कोई गुंडे बन रहे हैं। आज देखो सुनने में आता फायरिंग हो रही है सूरसागर में। क्या हम आज अपने बच्चों का भविष्य देखते हैं? कैसे देखते हैं अपने बच्चों का भविष्य? आज जैसे फॉगिंग की शिकायत आ रही है, 12 वार्ड में एक फॉगिंग मशीन है, वो भी खराब है। उत्तर नगर निगम के पास पर्सनल कोई फंड नहीं है, कोई पैसा नहीं है। आज महापौर अपने वार्ड में दौरा करने के लिए आते हैं और वो उन्हें चाटुकार चमचों के पास वार्ड का दौरा बीच में छोड़ के चले जाते हैं उनके घर पे रोटी खाने के लिए। क्या ये शर्म की बात नहीं है? आज आपको सोचना चाहिए। आज चुन के भेजा है, मैंने महापौर साहब को 2 बार वोट दिया है महापौर बनने के लिए। आज मुझे बहुत शर्म आ रही है कि मैंने महापौर को वोट दिया और मेरे काम नहीं हो रहे। मैंने निरंतर जब से 22 महीने 22 दिन हुए, मैं हर बार अपनी वार्ड की समस्या महापौर साहब, सीएम साहब सबको लिख के दे रहा हूँ। सिर्फ पूरे जोधपुर में मैं आज कहना चाहता हूँ, अगर पूरे जोधपुर में कांग्रेस से किसी नेता ने मेरी मदद की तो वो आदरणीय राजेंद्र जी सोलंकी साहब है। वो एकमात्र नेता है जिन्होंने मेरी बात को सुना। और मैं इस मन से बता देता हूँ, उनके पास मेरे कई नेगेटिव मैसेज जाते हैं कि ये इस पार्टी का आदमी है, ये इस पार्टी का आदमी है। मैं आज इस मन से कह देता हूँ, मैं सिर्फ जनता का आदमी हूँ जिसने मुझे चुन के भेजा है। मैं किसी भी पार्टी का आदमी नहीं हूँ। मैं अशोक जी गहलोत साहब की हर योजना को जनता तक पहुँचाना चाहता हूँ। आज अशोक जी गहलोत साहब 1,35,00,000 मोबाइल देने वाले हैं हर महिला को। वो कभी नहीं कहेंगे कि बीजेपी के वोटर्स को नहीं देना है या कांग्रेस के वोटर को देना है, वो कहेंगे सबको देना है।
मुख्यमंत्री जी की चिरंजीवी बीमा योजना है, उससे सब लाभान्वित होते हैं, सबका इलाज होता है। वो कभी नहीं कहते हैं मुझे वोट देते हैं उनको दो। आज उनकी क्या छवि बनती है यहाँ पे क्षेत्र में। अशोक जी गहलोत साहब बड़ी बड़ी योजनाएं देते हैं, पर जो जनता घर से बाहर निकलती है, घर के बाहर खड्डा है, तो वो योजनाएं खत्म हो जाती है, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जनता पे। आज सूरसागर के जो नेता है वो इन चीजों पे ध्यान ही नहीं देते हैं। वो अपने आप को मजबूत करने के लिए पार्षदों को लॉलीपॉप देते हैं कि आप आओ हमारे पास, हम आपके काम करेंगे। वो पार्षदों को कहते हैं कि भाई मेरे जन्मदिन पे ज्यादा ब्लड डोनेशन के लिए लोगों को लाओ, वो करो, जन्मदिन मनाओ तो नेता राजी है, उनके त्योहारों पे बड़े बड़े बैनर लगाओ तो वो राजी है। मेरे पास फालतू पैसा नहीं है, मैं किसी के लिए कोई प्रचार प्रसार नहीं करूंगा फालतू का। मैं एक साधारण परिवार से हूँ, एक फोटोग्राफर हूँ, ई मित्र चलाता हूँ, जितनी होती है जितनी जनता की सेवा करता हूँ, इससे ज्यादा मेरे पास कुछ नहीं है। जितना हो सके जितना हर संभव प्रयास कर सकता हूँ कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाऊं, अपने वार्ड की, अपने क्षेत्र की बात पहुंचाऊं। आज इस मंच से मैं लास्ट बात कहता हूँ कि आपको अपने क्षेत्र से एक लीडर तैयार करना पड़ेगा, नहीं तो आप बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, आपके विकास कार्य खत्म हो जाएंगे, हर तरीके से आपके मुद्दे धरे के धरे रह जाएंगे। आज 7.5 करोड़ रुपए पास हुए, मैंने मेरे वार्ड के लोगों से कहा भाई मैंने 7.5 करोड़ रुपए पास करवाए आपके लिए, तो वो क्या कहते हैं कि तूने क्या करा, हमने धरने दिए। और ये हकीकत है, उन्होंने धरने दिए, तब जाके 4-4 बार रोडों पे बैठे हैं वो लोग। क्या इस दिन के लिए बैठे हैं वो? इस दिन के लिए वोट देते हैं कि उनको अपनी चीजों के मांगने के लिए धरना देना पड़ता है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है सूरसागर के इस क्षेत्र के लिए जो सबसे बिछड़ा है। मैं कहता हूं अगर आने वाले भविष्य के लिए अगर आप चाहते हो तो आप या तो मेरा सपोर्ट करें, नहीं आप आपके बीच में से एक ऐसा नेता तैयार करें जो आपकी बात आगे तक पहुंचा सके। हम मेरे बड़े भाई भागीरथ जी है, बड़े भाई भगवान जी है, मैं माफी चाहता हूँ संबोधन में मैंने आपका नाम लेना भूल गया मैं, क्योंकि मैं इतना परिपक्व नहीं हूँ बोलने में, मंच पे भाषण देने में। ये पहला मेरा भाषण है, यूँ समझ लो मैंने मंच पे बोला है। हमेशा 2 शब्दों में बोल के मैंने बात को टाला है। मैं हमेशा ही मंच से दूर रहा हूँ, मुझे नहीं पसंद है भाषण देना, मुझे कर्म करना और काम करना। मेरे मम्मी पापा कहते हैं सिर्फ कर्म करे जाओ तुम्हें तरक्की मिलेगी, और ये हकीकत है कि मैं जब से जिस क्षेत्र में जैसे भी काम करा है, मैंने अपने व्यवहार से, अपनी बोली से लोगों का दिल जीतने की कोशिश करी है, कभी ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं करी है। आज मेरे साथ बहुत ज़्यादा बल्क में युवा जुड़े हुए हैं, मेरा सपोर्ट करते हैं, एक आवाज में मेरे साथ खड़े हो जाते हैं। और मैं चाहता हूं कि अगर मेरे सूरसागर क्षेत्र के सारे युवा अगर मेरे साथ, बुजुर्ग भी अगर मेरे साथ हो जाए ना, तो इस सूरसागर क्षेत्र को 4 चांद लगने में देर नहीं लगेगी। आज इस मंच से मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि मैंने जो संकल्प लिया है, जब तक मेरे क्षेत्र सूरसागर और मेरे वार्ड के विकास कार्य नहीं हो जाते तब तक मैं चंपल और जूते नहीं पहनूंगा। उसको जोर शोर तरीके से ट्विटर से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, हर माध्यम से ऊपर तक पहुंचाने की मेरी मदद करें। हालांकि मैं इस चीज की एक आम आदमी को ये मजबूर, ये तो आज पार्षद है तब ये कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में सारे जो आम जन है वो इस पर मजबूर हो जाएंगे। आप ये बात आगे तक पहुंचाएं कि आज एक पार्षद को बिना चप्पल अपन 15 मिनट नहीं रह सकते, धूप भी है, कंकर भी है, कांटे भी है। ये बंदा अपने लिए ये चीज करा, ये चीज प्रकाशित होनी चाहिए, सबके पास जानी चाहिए कि इतनी बड़ी तकलीफ वो भी इसके लिए। आज प्रशासन ये काम नहीं करती, अगर 7.5 करोड़ रुपए पास हो गए, वो लग क्यों नहीं रहे, वो चीज डिले क्यों हो रही है? उस चीज के लिए हमारे पास मीडिया रूपी महादेव के अलावा कोई सहारा नहीं है। अंत में मैं अपनी एक बात के समापन करूंगा, ताकि आप लोग काफ़ी टाइम से बैठे हैं, आप आए या समय दिया, धन्यवाद। और मैं दैनिक भास्कर टीम का, राजेश जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज मेरी बात रखने का आपने मुझे मौका दिया, और मैंने भी पूरी हिम्मत करके बोला है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में आप सब लोग साथ रहेंगे, क्योंकि यहाँ से मैं बहुत सारे दोस्त भी लेके जा रहा हूँ, तो थोड़ी सी दुश्मनी भी लेके जा रहा हूँ, पर मुझे पता है कि वो दुश्मनी दोस्तों के आगे हार जाएगी। बिल्कुल भी मेरे अंदर में डर नहीं है, बल्कि आज से मेरे अंदर में इतनी हिम्मत है कि मैं हर किसी व्यक्ति से लड़ सकता हूँ। अपने जनता के अधिकारों के लिए, अपने खुद के लिए नहीं लड़ना है मुझे, खुद के लिए लड़ना है तो मैं देश की सीमा पे जाके लड़ूंगा।
लेकिन मैं जनता के अधिकारों के लिए जब तक लड़ता रहूँगा तब तक उनके हित पूरे नहीं हो जाते, उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो जाती। धन्यवाद।